पूर्ण रूप से हर तरीके से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और उनका भरोसा है, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है कि मैं चुनाव की जीत की तरफ हूँ और जीतने के बाद मैं अपनी पूरी निष्ठा, पूरे संकल्प पत्र भी जो मैंने निकाला है उसको मैं अपने 5 साल पूरा ध्यान रखते हुए उसको निभाने का प्रयास करूँगा। मुकेश बघेल हमारे यहाँ सबसे अच्छा काम कर रहा है। हाँ, मुकेश बघेल, और हमारी जो टीम है ये फुल मुकेश बघेल के पक्ष में जा रही है। नमस्कार, जय हिंद। मैं पवन शर्मा हूं और स्वागत है आपका खबर एक्सपर्ट में। खबर एक्सपर्ट के पंचायत पावर प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूं मैं आपके एतमातो तहसील की ग्राम पंचायत सुरेरा में अभी हूं और यहां पर चुनाव प्रचार चल रहा है। तमाम समस्याएं हैं। ग्रामीणों से बात की, उन्होंने बताया कि शमशान घाट से लेकर जल निकासी को लेकर समस्या बनी हुई, लगातार उसकी शिकायत की गई लेकिन उनका निराकरण नहीं हुआ। जिसके बाद अब जो जन समर्थन है वो यहाँ पर एक प्रत्याशी में मिले हैं, मुकेश बघेल, उनके साथ दिखाई दे रहा है। मुकेश बघेल अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मुकेश जी, फिलहाल क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र का क्या क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार? मैं देख रहा हूँ करीब 10 वर्ष से मैं 2 बार चुनाव भी लड़ चुका हूँ, किन्हीं कारण उपलब्धियाँ नहीं मिली। जब देख रहा हूँ मैं 10 साल से यहाँ की इतनी काफ़ी समस्या लगी हुई हैं, गलियों की समस्याएं हैं, गांव छिरवाई पड़ता है, वहाँ पानी की समस्या है, खारा पानी है और भी आदि समस्या है। बच्चों के खेलने का कोई फील्ड वगैरह नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हर गाँव में क्रीड़ा स्थल बनाना चाहिए और भी काफ़ी समस्याएँ हैं। रास्तों की समस्याएँ हैं, सड़कें हैं, लोग गरीब हैं, झोंपड़ी में रह रहे हैं जिनके पास आवास नहीं है, इनको आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। वृद्धा पेंशन सरकार कह रही है, वृद्धा पेंशन, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। बच्चियों की शादी की व्यवस्था चलाई जा रही है, किसी को सहायता मिल नहीं पा रही है। तो मैं अपनी जनता के साथ पूरी लगन के साथ और उनसे अपनी उम्मीदों के साथ उनसे वोट मांग रहा हूं कि मुझे अगर सफलता मिलेगी तो मैं इन समस्याओं पर ध्यान दूंगा। और से लगातार आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जन समर्थन कैसा आप मान रहे हैं? आपके बीच जब जाते हैं तो लोगों का रुझान क्या किस तरफ दिखाई दे रहा है आपको? पूर्ण रूप से हर तरीके से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और उनका भरोसा है, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है कि मैं चुनाव की जीत की तरफ हूँ और जीतने के बाद मैं अपनी पूरी निष्ठा, पूरे संकल्प पत्र भी जो मैंने निकाला है उसको मैं अपने 5 साल पूरा ध्यान रखते हुए उसको निभाने का प्रयास करूंगा। आप एक निःशुल्क शिक्षा संस्थान भी चलाते हैं, यहाँ तक मेरी जानकारी है। आप शिक्षा की ओर क्या करने वाले हैं जो कि गांव के बच्चों की शिक्षा इसी तरह से हो पाए? मेरी एक संस्था है जो निःशुल्क चलती है। उन गरीब बच्चे, इसी क्षेत्र के बच्चे हैं जो सुविधा शुल्क नहीं दे पाते, उनके बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करता हूँ, जो जूनियर हाई स्कूल है। और मेरी पंचायत में करीब 10-12 गांव पड़ते हैं जिसमें करीब 5-6 प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल विद्यालय हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उन सारी व्यवस्थाओं की, मिड डे मील और शिक्षा की सारी व्यवस्थाओं की सुविधाओं की अच्छी तरह से देखभाल करूँगा। और क्या क्या समस्याएं लेकर इस बार चुनाव होगा? हमारे यहाँ सारी समस्याएं लेकिन मुकेश बघेल हमारे यहाँ सबसे अच्छा काम कर रहा है। हाँ, मुकेश बघेल, और हमारी जो टीम है ये फुल मुकेश बघेल के पक्ष में जा रही है। क्या क्या समस्या आप मानते हैं जिनका सबसे पहले निराकरण होना चाहिए आपके क्षेत्र का? ये हमारे क्षेत्र में है नालियाँ, खरंजा, गायों का तो है लेकिन उनका नालियों, हमारे यहाँ हमारे गांव के पास मतलब पूरा खरंजा अभी खराब पड़ा हुआ है। अब तक जो प्रधान हुए उन्होंने क्या काम कराया आपके यहाँ? हमारे यहाँ से गली खरंजा कोई नहीं हुआ है, प्रधानों ने नहीं किया है। और हमारे यहाँ समस्या ये है, देखो पहली बात तो जैसे मुद्दा लगते हैं वहाँ पर कोई न तो मुद्दा घटा है और न सबरे गांवों में तालाब है, हमारे गांव में कोई तालाब। और सबसे ज़्यादा हमारा गांव गाय से बहुत परेशान है। मुकेश बघेल पूरी फुल पावर से कह रहे हैं कि मैं बनवा के रहूँगा इन सब चीज़ों को। हाँ, हमारा पूरा गांव सहयोग कर रहा है, पूरा सहयोग है सा। मुकेश बघेल पूरे अच्छे बातें जीतेंगे। मुकेश बघेल क्या कहना है कि वो लगातार इसी कोशिश में है कि गांव के बच्चों को सही शिक्षा मिल पाए और उसकी कोशिश लगातार यही है। और इसी के कारण है कि वो एक निःशुल्क शिक्षा संस्थान भी चलाते हैं और उसके लिए अब ग्राम प्रधान बनकर भी वो गांव के ग्रामीणों की सेवा करने का मौका अगर उन्हें मिलता है तो एक बार फिर वो शिक्षा की तरफ ध्यान देकर ग्राम अंचल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के स्तर पर ऊँचा पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन सार्थक के साथ पवन शर्मा, खबर एक्सपर्ट।